हमारा इलेक्शन कमीशन देश के लोगों से आखिर छुपाना क्या चाह रहा है। पहले तो राहुल गांधी के वोट चोरी के एलिगेशन पर 4 दिन के बाद भी इलेक्शन कमीशन कोई भी पॉइंट बाय पॉइंट जवाब नहीं दिया है। और बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के थ्रू 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए। जब उससे डिटेल्स मांगी गई कि ये लोग कौन है, इनको हटाने की वजह क्या थी, तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि इसके अंदर कोई लॉ नहीं है और हमें डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। जब आम जनता को इसको देखने का कोई तरीका ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है वे मर चुके हैं या डुप्लीकेट हैं या रीलोकेट वोटर्स हैं, और फिर इसमें कोई जेन्युइन वोटर नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने अभी एक नया रूल निकाला है कि सभी पोलिंग बूथ पर इलेक्शन होने के 45 दिनों बाद ये सारे सीसीटीवी कैमरे डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। और उन्होंने ये रूल क्यों लागू किया है ये बताने के लिए सीधा सीधा मना कर दिया है। जब विपक्ष ने सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की सिर्फ यह कहकर कि उन्हें देखना है कि महाराष्ट्र में 5:30 बजे के बाद अचानक वोटर्स का टर्नआउट बढ़ कैसे गया, क्योंकि बूथ्स पे उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि 5:30 बजे के बाद इतने वोटर्स आए ही नहीं थे। और डिजिटल इंडिया के दौर में भी इलेक्शन कमीशन कई सीटों की वोटर लिस्ट अभी तक मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दे रही है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी लिस्ट ना होने पर उन्होंने 1 लाख वोटर्स ढूंढे थे। वैसे पूरे इंडिया में ढूंढना इम्पॉसिबल है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास छुपाने को कुछ नहीं है और इनके अकॉर्डिंग वोट चोरी नहीं हुई है तो इन सारे सवालों का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ये सवाल हर इंडियन वोटर्स को पूछना चाहिए, क्योंकि हम अपना वोट एक उम्मीद के साथ देते हैं।